Good morning, all of you. Myself, Yot Kumari, and I am nursing tutor of RK School of Nursing. Today, I am going to teach you forceps delivery for the ANM second year students. So, we'll discuss the topic forceps delivery. ठीक है, forceps delivery की सबसे पहले परिभाषा है, मतलब उसकी डेफिनेशन। जब जो मदर होती है वो अपने खुद का प्रयास करने के बाद भी डिलीवरी करने में संभव नहीं होती है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स की सहायता से जो फीटल का हेड रहता है उसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, बाहर निकाल करके डिलीवरी करवाते हैं, उसी को हम लोग फोर्सेप्स डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट का जोड़ा होता है जिसे प्रसव प्रक्रिया के दौरान हम लोग गर्भस्थ शिशु के सिर को बाहर निकालने के लिए उपयोग में लाते हैं, उसे हम ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स कहते हैं। ठीक है, जो फोर्सेप्स डिलीवरी है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग डिलीवरी कराते हैं। जब मदर चाहे जितना भी एफर्ट लगा ले उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती है, तब हम लोग फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि बेबी को हम लोग एक्सपेल आउट कर सकें, उसे ही हम लोग फोर्सेप्स डिलीवरी कहते हैं। देन ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स होता क्या है? ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का जोड़ा होता है जिसमें कि जो प्रसव प्रक्रिया है इसके दौरान जो गर्भस्थ शिशु है उसके सर को बाहर निकालने के लिए या उसके बॉडी को बाहर निकालने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं उसे हम फोर्सेप्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप्स डिलीवरी की जो वर्गीकरण है वो है, तो सबसे पहला है आपका लो फोर्सेप ऑपरेशन। ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा अधिकतर केस में इस प्रकार का जो फोर्सेप्स डिलीवरी है वो उपयोग में हम लोग लाते हैं। ठीक है, खोपड़ी जो होता है या सर जो होता है वो प्रस्तुत होने वाला सबसे बड़ा डायमीटर या स्टीरियल स्पाइन से नीचे रहता है। ठीक है, तथा जब सर में दबाव के कारण क्या होता है, पेरिनियम फूल जाती है या बल्ज हो जाती है। ठीक है, तो जो सिर है योनि का, मतलब वजाइना का जो छिद्र है, वहाँ से क्या हो जाता है, बेबी का सर जो है वो विजिबल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा आता है आपका मिड फोर्सेप। तो मिड फोर्सेप सिर प्रविष्ट, इसमें जो है वो सिर क्या हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, मतलब सर इसमें दिखाई देने लगता है। फिर गर्भ प्रस्तुति की अंग या स्टियल स्पाइन के स्तर पर ही ये रहता है। ठीक है, जब ये स्टियल स्पाइन के स्तर पर ही रहता है तब हम लोग मिड फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आउटलेट फोर्सेप। तो आउटलेट फोर्सेप जो होता है यह लो फोर्सेप का ही एक रूप होता है। ठीक है, जिसमें गर्भस्थ शिशु का जो सिर होता है वो पेरिनियम पर ही स्थिर रहता है, तब हम लोग आउटलेट फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका फोर्सेप्स डिलीवरी के लिए निर्देश। तो इंडिकेशन फॉर फोर्सेप्स डिलीवरी, तो सबसे पहला होता है मातृक जटिलताएं, मतलब मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। माता में जब प्री एक्लम्सिया हो या फिर हार्ट डिसीज़ हो या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो, ये सभी जब उपस्थित रहेंगे तो इन सभी मामलों में क्या होता है कि नीचे की ओर अधिक जोर लगाने से हमको मदर को रोकना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर देने से हमको मदर को रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये एक टाइप का फोर्सेप डिलीवरी के लिए इंडिकेशंस है। ठीक, जिसमें मदर को ये सभी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी। दूसरा वन आता है आपका मैटरनल डिस्ट्रेस की उपस्थिति। ठीक है, मदर में अगर कुछ डिस्ट्रेस की उपस्थिति दिख रही है तब भी क्या होता है, मैटरनल हम लोग फोर्सेप्स डिलीवरी करते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्व में अगर सिजेरियन सेक्शन की कोई हिस्ट्री हो, पहले से उसकी कोई सिजेरियन सेक्शन हुई हो, या फिर माता जो बहुत ज़्यादा थक गई हो, या फिर कम शक्ति वाली गर्भाशयी क्रिया हुई हो, या फिर बहुत लंबे प्रोलॉन्ग लेबर हो। ठीक, तो ये सभी क्या होता है, मदर में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है गर्भस्थ शिशु संबंधित जटिलता, फीटल कॉम्प्लिकेशन। तो गर्भस्थ शिशु की विपत्ति फीटल या फिर फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, गर्भस्थ जो शिशु है उसमें अगर कुछ डिस्ट्रेस का कंडीशन अगर आ गया हो, या फिर जब FHR जो है वो नॉन रिअस्योरिंग हो, या फिर नाभि नल का
प्रोलैप्स हो गया हो, यानी कि कॉर्ड का प्रोलैप्स हो गया हो, कॉर्ड आप जो स्पाइन वो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या हो गया है, प्रोलैप्स हो गया है, बाहर निकल गई है, या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन के दौरान बाद में आने वाले जो सिर है उसके नियंत्रण के लिए हम लोग का होता है। तो ये सभी आपके आते हैं फिटल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका प्री रिक्विसाइट्स फॉर फॉरसेप्स डिलीवरी। प्री रिक्विसाइट्स क्या होती है फॉरसेप्स डिलीवरी की? तो फॉरसेप्स डिलीवरी के लिए हम लोग निम्न कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है आपका फॉरसेप्स डिलीवरी करने का उचित इंडिकेशन होना चाहिए, ठीक है, एक सही इंडिकेशन होना चाहिए आपका फॉरसेप्स डिलीवरी करने के लिए। एंड अनावश्यक की फॉरसेप्स डिलीवरी हमको नहीं करवानी, ठीक है। दूसरा जो होता है वो सर्विक्स अगर पूर्व या विस्तारित हो जाती, यानी आप बोल सकते हैं जो सर्विक्स है वो फुली डायलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अपूर्ण रूप से अगर वो डायलेट हुआ है तो जो सर्विक्स से सिर को निकालने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट होएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपके जो मेम्ब्रेन्स है या झिल्लियाँ हैं वो फटी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिर का स्थान स्टियल स्पाइन के स्तर पर या इससे नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सिर के श्रोणि यानी कि सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन अनुपस्थित होना चाहिए। और गर्भस्थ शिशु के सिर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या होता है, पेल्विक ब्रिम से गुजर चुका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है गर्भवती महिला का जो ब्लैडर है वो खाली होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गर्भवती महिला का जो रेक्टम है वो भी खाली होना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भाशय कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर रिलैक्सेशन में होना चाहिए। महिला या फिर उसके परिजनों से हमको लिखित सहमति ले लेनी चाहिए, यानी कि रिटन कंसेंट भी हमको लेना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है आपका ऑपरेटर अनुभवी या फिर दक्ष होना चाहिए। जो भी आपका फॉरसेप्स डिलीवरी ऑपरेट कर रहा है या कब करवा रहा है उसको अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है जो फॉरसेप्स होती है उसकी व्याख्या क्या होती है। एफ मतलब फेवरेबल पोजीशन ऑफ हेड एंड स्टेशन, जो सिर का पोजीशन है तथा स्टेशन है वो अनुकूलित होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन में होना चाहिए। दूसरा ओ आता है तो ओपन ऑस अर्थात सर्विक्स का पूर्ण रूप से विस्तारण हुआ हो, यानी कि आपका जो सर्विक्स है वो फुली डायलेटेड हो। आर से है रप्चर्ड मेम्ब्रेन, जो झिल्लियाँ हैं वो फटी हुई होनी चाहिए। तीसरा है सी कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट, पेशेंट में संकुचन उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट है इंगेज्ड हेड, जो सिर है वो इंगेज होना चाहिए और एम्प्टी आपकी ब्लैडर होनी चाहिए। पी से है पेल्विमेट्री या फिर सिर श्रोणि असंगतता अनुपस्थित होनी चाहिए। फिर है स्टेपस या फिर लिथोटोमिक पोजीशन में मदर को होना चाहिए। तो ये सभी आपके थे फॉरसेप्स डिलीवरी, ओके।